अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मलिक में आप सबको खुश आमदीद। तो बच्चों, हमने अपनी मैथ की 10th क्लास की न्यू बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और बच्चों बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन बच्चों, इससे पहले उन बच्चों को मैं ये रिकमेंड करूंगा जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आए, ऐसी कौन सी इक्वेशन थी, ऐसे मैथ के कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसा मैथ का कौन सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने उसमें बताया। तो बच्चों, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो बच्चे लाजमी जो है मेरी वो वीडियो देखिएगा और कोशिश ये करें कि साथ साथ मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखते जाएं ताकि आप लोगों के 100% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में एक डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस भी आती हैं, तो इसलिए हम डेफिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा हम बुक से डेफिनेशन को देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लेते हैं। उससे यह है कि आपके एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आपका पेपर कंसेप्चुअल बनेगा तो इसका मतलब यह है कि आपके एमसीक्यूज बुक के अंदर से भी आ सकते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो सकती है और बुक के अंदर से भी एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। तो लिहाजा हमें चीजों को हर तरह से क्लियर करना है। जहां पे बच्चों इतनी मेहनत करनी है, हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो क्यों हम जो है बुक की थ्योरी को मिस कर दें, हम अपने मार्क्स को जो है वो क्यों गंवाएं। तो लिहाजा बच्चों, थ्योरी को भी आपने साथ साथ रीड करना है और उसके लिए आप लोग मैथ विद मलिक के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों की ये सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। तो लिहाजा बुक से कुछ थ्योरी जो है वो रीड करते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये जो है आपके पास आपका जो यूनिट नंबर 1 है बच्चों, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंट्रोडक्शन को आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना है, सिर्फ इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसमें एज सच कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। असल काम है बच्चों, ये जो आपका स्टार्ट हुआ है बच्चों, वो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहां से आए। हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 बच्चों दी हुई है x² + 1, इसको जब हम सॉल्व करने लगे तो हमें -1 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ा और -1 का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेटर से किया तो कैलकुलेटर ने एरर दे दिया और हमें नहीं समझ आ रही थी सॉल्व करके कि हम इसका क्या करें। तो लिहाजा ऐसी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करते हुए हमें ऐसे नंबर्स मिले जो कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो हमने उनको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स मीन जो समझ में ना आ रहे हो, पेचीदा हो, थोड़े से डिफिकल्ट हो। ठीक है बच्चों, तो सारा मसला हुआ वो इस इक्वेशन की वजह से हुआ था। बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों ने वो वीडियो जो है वो मिस नहीं करनी। लेकिन अगर कोई बच्चे वो वीडियो नहीं उन्होंने देखी और ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों इससे परेशान नहीं होना, एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आपने मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है। अच्छा बच्चों, तो अभी हमने देखा कि जो इक्वेशन है x² + 1 = 0, उसको सॉल्व करते हुए हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा था, मनफी नंबर का, तो वो नहीं आ रहा था। तो बच्चों देखो ये लिखा हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इक्वेशन x² + 1 = 0 हैज नो सॉल्यूशन विद द रियल नंबर सिस्टम। इससे पहले आपने रियल नंबर जो है वो पढ़ लिए हुए थे, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बच्चों ये बात बड़ी डिटेल में बताई है, तो इसीलिए मैं बार बार अपनी
अपनी फर्स्ट वीडियो पर जोर दे रहा हूं। इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हर तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसने इंट्रोड्यूस करवाए, किसकी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन थी, उसे देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखें, ये जो है आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। अब इस हिस्ट्री में देखें क्या मेंशन है। हिस्ट्री में मेंशन है द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट इमर्ज्ड इन 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में जो है इसका आइडिया आया था। व्हेन इटालियन मैथमेटिशियन जेरोलेमो कार्डेनो, तो बच्चों इसने क्या किया, डिस्कवर्ड द इक्वेशन कुड स्टिल बी सॉल्व्ड। इसने कहा ऐसी इक्वेशन है जो कि सॉल्व हो सकती है व्हेन दे इन्वॉल्व्ड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जब हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमने तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके देखा, हमसे नहीं हुआ, तो इसने कहा कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया दिया। उसके बाद बच्चों आगे क्या है, इन द 18th सेंचुरी 18वीं सदी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस बच्चों जो कि जर्मन मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर जो प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स आपके अर्थ भी आपका प्लैनेट है, मून आपका प्लैनेट है, इस तरह से एस्ट्रोनॉमर बहुत सी स्टडी करते हैं, ब्लैक होल्स मौजूद हैं। तो खैर इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको एस्ट्रोनॉमर का जो है वो ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो बच्चों जेरोलेमो कार्डेनो और उसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनकी पार्टिसिपेशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम जरा क्या करते हैं बच्चों, हम इन साइंटिस्ट के, इन मैथमेटिशियंस के जो है वो नाम नोट कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज के लिए। अच्छा बच्चों इसमें एक और बात, इसमें इस तरह से है कि हमारे पास एक मैथमेटिशियन है बच्चों जिसका नाम है लियोनहार्ड ऑयलर। उसका नाम जो है वो इसमें मिसिंग है, तो मैं उसका नाम जो है बच्चों वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो कौन है मैथमेटिशियन, मैं बच्चों यहां पे मेंशन कर देता हूं, वो है वो है हमारे पास लियोनहार्ड ऑयलर। बच्चों इसकी भी कंट्रीब्यूशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या जो है ना कंट्रीब्यूशन है बच्चों, जो जेरोलेमो कार्डेनो था इसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया। वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाई। इसने कहा ऐसे क्वेश्चन भी मौजूद हैं जिनका सोल्यूशन जो है वो हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो इसने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। इसने जो है आयलर ने क्या किया बच्चों, आयलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने का तरीका बताया, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वो बताया है। तो इसने क्या किया, इसने बच्चों इंट्रोड्यूस करवाया, इसने कहा जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, -1 के स्क्वायर रूट के। और उसके बाद बच्चों यहां से अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों हमें -1 का भी स्क्वायर रूट का भी क्या लेना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो ये आयलर ने कहा था। और उसके बाद बच्चों जो हमारे पास फ्रेडरिक गॉस है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उसने जिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मनवाने से मुराद ये है कि उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है वो हमारी लाइफ में यूज है, टेक्नोलॉजी के अंदर यूज है। फिजिक्स में सर्किट्स बनाए जाते हैं, तो सर्किट्स को जो बनाया जाता है उनके पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अलावा बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो बच्चों अगर हम इस चीज को लॉक कर लें अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पर, जो हमारे पास जेरोलेमो कार्डेनो था इसने इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई
जो सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो मैथमेटिशियंस में जो है ना एक तजस्सुस पैदा हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही। आयलर ने क्या किया, आयलर ने उसको सॉल्व करके दिखाया और उसने वहां पे फर्स्ट टाइम आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, और फिर वहां से आयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, -1 के। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या किया, उसने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लोगों के अंदर मनवाया। उसने कहा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे बहुत काम के हैं। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है हिस्ट्री है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब बच्चों जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मनवाया एक सिस्टम के तौर पर, तो उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन दी। तो हाय आए बच्चों हम उस डेफिनेशन को देख लेते हैं अपनी बुक में से। जी बच्चों, तो वो डेफिनेशन क्या है बच्चों, वो डेफिनेशन है आपकी, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। यहां पे जो आपको y के साथ आई नजर आ रहा है, ट्विल्ट सा हुआ, टेढ़ा सा, ये आयोटा है। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि आयोटा क्या है, ये एक ख्याली नंबर है। तो उसने क्या, आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। किस तरह से, आपको पता है, आपको ये पता है कि जो आयोटा है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 का स्क्वायर रूट। और अगर यहां से हमने आयोटा स्क्वायर निकालना है तो बच्चों हमें पता है हमें -1 के स्क्वायर रूट का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से यहां पे लिखा हुआ है आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और वो चीज मैंने आपको यहां पे बता दी है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां से लेकर यहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी। मेरी इस वीडियो का जो लिंक है असल में बच्चों पुरानी वीडियो के साथ भी है। तो जिन बच्चों ने तो मेरी पुरानी वीडियो देखी है, मुझे यकीन है कि उनको मेरी इन सारी बातों की समझ आ गई होगी, और कुछ बच्चे जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मेरी जो पिछली वाली वीडियो है वो देखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो आए बच्चों अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जी बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज क्या है, बुक में आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, ये देखें एक्सरसाइज 1.1, और इसमें देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और हमने सिंप्लीफाई करना है आयोटा रेज टू पावर 5 को। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखें हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब आपकी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बच्चों आपने याद रखनी है, वो ये है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद रखना है। जी बच्चों, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है बच्चों, वो है हमारे पास यहाँ पे देखें आयोटा रेज टू पावर 5। तो बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो है बच्चों ये आपका की पॉइंट है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, जो कि बच्चों आपके काम आएगी। अच्छा, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है वो है बच्चों हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 5। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी आयोटा की पावर वाले क्वेश्चंस हैं
उनमें आपने एक बात याद रखनी है, आपको इनको सॉल्व करने से पहले इवन और ऑड का पता होना चाहिए। इवन नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं। और उसके बाद बच्चों ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पर नहीं आते। उर्दू मीडियम वाले इवन नंबर्स को क्या कहते हैं, जुफ्त अदाद, और ऑड नंबर्स ताक अदाद। हमने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चलना है ताकि बच्चों विन विन सिचुएशन हो जाए, दोनों मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आए। अच्छा बच्चों, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब यहां पे आप जरा देखें कि हमारे पास ये जो 5 है बच्चों, ये हमारे पास इवन है या हमारे पास ये ऑड है। तो बच्चों ये क्या है, 5 2 के टेबल पे तो नहीं आता, तो लिहाजा ये जो 5 है ये हमारे पास ऑड है। तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास ऑड पावर होगी तो आपने क्या करना है, आपने उस ऑड पावर में से अपने माइंड में 1 माइनस कर देना है। तो 5 है ना हमारे पास पावर, आप 5 में से 1 को माइनस कर दें तो बच्चों क्या रह जाएगा हमारे पास 4। तो लिहाजा बच्चों आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने जो हमारे पास ये जो अयोटा की पावर 5 है बच्चों, इसको आप नीचे आप कैसे लिखेंगे, आप इसको बच्चों इस तरह से लिखेंगे, अयोटा की पावर 4 और उसके बाद डॉट अयोटा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 5 में से अगर आप अपने माइंड में 1 माइनस करें तो बच्चों क्या बच जाता है 4। तो आपने इस अयोटा की पावर 5 को बच्चों आपने कैसे लिख देना है, अयोटा की पावर 4 और साथ आपने क्या लिख देना है, अयोटा। अब बच्चों आपका कोई भी ऑड पावर वाला नंबर हो आपने उसे ऐसे ही करना है, जैसे अयोटा की पावर 11 आ गया तो 11 में से 1 माइनस करें बच्चों क्या बचता है 10। तो आप अयोटा की पावर 11 को लिखेंगे अयोटा की पावर 10 और साथ आप क्या लिख देंगे, अयोटा। ठीक है, एक नंबर लिख के देख लेते हैं। आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आपके पास अयोटा की पावर 11 आ गया तो 11 में से 1 माइनस करें जरा माइंड में, तो 10 आएगा। तो आप इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 10 और डॉट एक अयोटा आगे लिख देना है जो आपने कम किया है, ताकि जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अयोटा की पावर 11 आ जाए। तो इसी तरह से बच्चों जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास अयोटा की पावर 5 ही बचेगा, क्योंकि आपको पता है ये अयोटा की पावर 4 है और अगर इस अयोटा के ऊपर पावर नहीं है तो कौन सी पावर है बच्चों, 1 है। तो जब आप अयोटा की पावर 4 को अयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि अयोटा और अयोटा दोनों बेसिस सेम है। तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे आपने अलजबरा में किया था, आपने अलजबरा में बच्चों क्या किया था, अगर आपके पास x की पावर 2 है और डॉट x की पावर 3 है तो आप इसे लिखते होते थे x की पावर 2 + 3 और फिर आप इसे लिख देते थे x की पावर 5। तो लिहाजा ये जो आपके पास बच्चों x की पावर 5 है इसको हम रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा यही काम मैंने यहां पे किया है। अब होगा क्या बच्चों, होगा इस तरह से कि आप जो है आप इस अयोटा की पावर 4 को बच्चों ये जो आपके पास ये 4 है आप इसको 2 के मल्टीपल में चेंज कर देंगे। किस तरह से, आप जरा ये देखें, आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 2। ठीक है, तो बच्चों आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे इस तरह से लिखेंगे अयोटा की पावर 2 ब्रैकेट में और बच्चों बाहर आप 2 लिखेंगे और ये वाला जो बच्चों अयोटा है आपके पास इसको आपने नीचे ऐसे ही लिख लेना है। सही है, तो बच्चों मैं इस अयोटा को नीचे इसी तरह नोट कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा डॉट अयोटा। ठीक है बच्चों, अब जरा ये देखें, आपको ये पता है कि ये जो अयोटा स्क्वायर है बच्चों ये किसके इक्वल है, देखिए मैंने आपको पहले कहा था ये आपका की पॉइंट है। तो अयोटा स्क्वायर है बच्चों -1 के इक्वल। तो आपने क्या करना है, आपने इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नीचे पुट कर देनी है। तो ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये -1। तो ये आप इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जी बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अच्छा
ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1 और ऊपर बच्चों स्केयर इसी तरह और डॉट ये आयोटा भी इसी तरह। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इस आयोटा को भी इसी तरह लिख देंगे आगे। अब बच्चों मुझे ये बताएं, ये जो -1 का स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, जरा इधर देखिएगा, -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई -1। तो जब आप बच्चों जब इसको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इस -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये जो आपके पास ये माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो आपके पास क्या आएगा +1। तो लिहाजा बच्चों आप इस -1 के स्क्वायर को 1 लिख देंगे और आगे डॉट आयोटा इसी तरह से लिख देंगे। और फिर आपको पता है कि बच्चों जब आप इस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आयोटा। तो लिहाजा बच्चों आप नीचे क्या लिख देंगे, यहां पर आयोटा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो बच्चों आए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या है, सेकंड पार्ट में आपके पास मौजूद है, ये देखें बच्चों, आयोटा रेज़ टू पावर 16। तो लिहाजा इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा आयोटा रेज़ टू पावर 16। तो बच्चों मैं यहां पे जो है सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। सेकंड पार्ट है हमारा बच्चों आयोटा की पावर 16। अब बच्चों आप मुझे ये बताएं, ये जो 16 है हमारे पास, ये जो बच्चों 16 है ये वाला, ये बच्चों आप मुझे ये बताएं कि ये जो 16 है हमारे पास ये इवन है या ये ऑड है, ये जुफ्त है या ताक है? तो जो 16 है ये तो हमारे पास इवन है। तो लिहाजा बच्चों अब हमें प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 2 की पावर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको पता है जब आप इस 16 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो बच्चों आप आंसर कितना आएगा, 8। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस सेकंड पार्ट को इस तरह से सॉल्व करना है कि आप इसे यूं लिखेंगे बच्चों, आयोटा की पावर 2 और बच्चों बाहर आप क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब इसी तरह से इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है बच्चों, -1 दी हुई है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं बच्चों, -1 ब्रैकेट में और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट, अगर तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, गौर से सुनिएगा, ब्रैकेट के अंदर बच्चों अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हुआ और नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो इवन हुई तो बच्चों माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी माइनस खत्म होने का मतलब है आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और ऊपर जो पावर है बच्चों वो ऑड है तो नेगेटिव खत्म नहीं होगा। तो अब जो हमारा ये वाला बच्चों क्वेश्चन है इसको जरा देखो, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर की पावर 8 है और 8 क्या है बच्चों, इवन नंबर है। तो मैंने कहा अगर इवन नंबर होगा, जुफ्त अदद होगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। तो बच्चों एक बात तो हमें पता लगी कि ये जो माइनस का साइन है ना ये रिमूव हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1 की पावर 8। तो बच्चों 1 की पावर जो भी हो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो लिहाजा बच्चों -1 की पावर 8 का जो आंसर है वो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आयोटा आ गया, और जो हमारे पास
सेकंड वाला जो हमारे पास है उसमें हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो -1 की पावर 8 है बच्चों, अगर आपको वैसे ना पता लगे तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे इसी तरह से आपने पहले ब्रैकेट में लिखना है -1 और ऊपर पावर आपने क्या लिख देनी है, 8। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 1। हम इसे एक बार कैलकुलेटर से करके भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो ये बच्चों मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। ब्रैकेट में बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, -1। बच्चों ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और उसके बाद पावर, पावर कितनी थी बच्चों हमारे पास, पावर थी हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, तो -1 की पावर 8। तो आप देखें ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो क्या आया है, 1 आया है। तो यहां से इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से भी। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर जी। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्या है, हम एक बार बुक से देख लेते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो है माइनस आयोटा की पावर -19। तो आए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस आयोटा की पावर -19। तो बच्चों जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, माइनस आयोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ऊपर बच्चों क्या है, -19। तो बच्चों एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास आयोटा की पावर नेगेटिव आ गई तो बच्चों आपने सबसे पहले उस नेगेटिव पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे बनती होती है, आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्ट कर देंगे। तो ये जो आयोटा की माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो ये -19 + 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों कि ये जो हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या मौजूद है, 1। तो अगर आपने बच्चों इस -19 को पॉजिटिव बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो बच्चों अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो बच्चों ये बन जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। नेगेटिव जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर मौजूद हो और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, ताक हो, तो माइनस का साइन खत्म नहीं होता। तो जरा इसमें देखें, इसमें आपके पास जो है ये ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला नंबर मौजूद है और ऊपर पावर 19 है। और 19 कौन सी पावर है बच्चों, 19 जो है ये तो ऑड है, तो इसका मतलब है माइनस का साइन जो है वो खत्म नहीं होगा। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, साथ माइनस का साइन लग जाएगा और आयोटा के ऊपर 19 आपने ऐसे लिखा रहने देना है। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा अब मैं इसे कैसे लिख दूंगा, मैं इसे बच्चों यूं लिख दूंगा कि 1/, बेटे ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, माइनस आयोटा की पावर 19 लिख दूंगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो बच्चों एक स्टेप ये है कि आपके पास ये जो माइनस आयोटा की पावर 19 है बच्चों, आप इसको यूं लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और ऊपर आप क्या लिख देंगे, 19। अब फिर क्या है, इसको आप -1 की पावर 19 भी लिख देंगे और बच्चों आप इसको आयोटा की पावर 19 भी लिख देंगे। और अब ये देखें फिर वही बात हो गई, ये वाली जो आपके पास -1 की पावर 19 है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर क्या देगा, आपका कैलकुलेटर आंसर देगा -1 और आगे क्या है आपके पास मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19। और जब बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा
अयोटा की पावर 19 और वही जो है माइनस अयोटा की पावर 19 वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो बच्चों मेरा ख्याल से इतना लेंथी जो है ये वाला जो है ये लेंथी प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और ऊपर ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन ऐसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ऊपर पावर आपने ऐसे लिख देनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे देखें ये आपके पास एक क्या है बच्चों, ये फ्रैक्शन है। तो अगर आपके पास बच्चों एक फ्रैक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने उस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो ना तो वो माइनस का साइन आप क्या कर देते हैं, साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। नीचे अच्छा नहीं लगता, नीचे भी लगा हो एक ही बात होती है, तो हम इसको साइड पे शिफ्ट कर देते होते हैं। तो लिहाजा प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस और 1 ओवर अयोटा की पावर 19। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये बन गया 1 ओवर अयोटा की पावर 19। अब जरा बच्चों एक बात जो है वो नोट करो कि ये हमारे पास आ गया अयोटा की पावर 19। तो बच्चों ये जो 19 है ये हमारे पास क्या है, ये तो ऑड है। तो आप याद करें कि ऑड को आपने किस तरह सॉल्व करना होता है बच्चों। ऑड को मैंने आपको ये कहा था कि आपने अपने माइंड में से उस ऑड नंबर में से उस ऑड पावर जो होगी, ताक पावर जो होगी, उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो बेटे ये जब आप 19 में से आप इस 19 में से 1 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 18 आएगा। तो लिहाजा बच्चों आपने इसको कैसे लिख देना है, ये आपके पास यूं लिखा जाएगा माइनस एज इट इज और 1 ओवर ये आ जाएगा बच्चों अयोटा की पावर 18 और साथ एक अयोटा आपने लिख देना। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं ये जो अयोटा की पावर 18 है, ये वाला अयोटा की पावर 18 2 के टेबल पे आता है ना। 18 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो बच्चों आंसर क्या आता है आपके पास, कैलकुलेटर से आपने करके देख लेना है। आपने कैलकुलेटर पे करना है 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, 9। तो लिहाजा बच्चों अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है कि आपने अपने क्वेश्चन को, मैं इस चीज को बच्चों यहां पे जो है वो सॉल्व करवा रहा हूं। आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसको, ये जो आपका पोर्शन है बच्चों ये वाला, इसको मैं यहां पे ऊपर सॉल्व करने लगा हूं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से कि आप इसे लिखेंगे बच्चों -1 ओवर अयोटा की पावर 18 को बच्चों आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और बच्चों बाहर आप क्या लिख देंगे 9 और अगला डॉट अयोटा इसी तरह रहेगा। तो मैंने बच्चों क्या किया, मैंने इस अयोटा की पावर 18 को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो आप वो वैल्यू इसमें क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या आएगा, आप इसे फिर बच्चों यूं लिखेंगे -1 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ब्रैकेट में और ऊपर बच्चों आप क्या लिखेंगे 9 और आगे लिख देंगे डॉट अयोटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वही बात होगी, ये जो -1 की पावर 9 है बच्चों आपने क्या करना है, आपने इसको -1 की पावर 9 को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो आपका जो कैलकुलेटर है वो इसका आंसर क्या देगा, वो इसका आंसर देगा -1। तो ऊपर वाला -1 ऐसे ही आ गया ओवर, और जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो -1 आएगा। तो वो आपने वो क्या करना है, आपने वो वाला -1 बच्चों यहां पे लिख देना है और आगे आ जाएगा डॉट अयोटा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच्चों आ जाएगा 1 ओवर, और उसके बाद आप जब इस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा, अयोटा। उस अयोटा को आपने यहां पे नीचे लिख देना। ठीक है, तो लिहाजा बच्चों मैं यहां पे नीचे क्या लिख दूंगा, अयोटा लिख दूंगा।
अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9 में रैशनलाइजिंग की थी, तो आपने क्या करना है, आपने अपने इस नंबर को डिनोमिनेटर में अगर अयोटा आ जाए ना, तो बच्चों आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। आपने डिनोमिनेटर में से अयोटा को हमेशा खत्म करना होता है। तो अब बेटे जो यहां पे अयोटा आ गया ना, आपने इसको कैसे खत्म करना है, इसको हम किस तरह से खत्म करेंगे बच्चों? आपने क्या करना है, आपने अपने इस क्वेश्चन को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है और अयोटा से डिवाइड कर देना है। अगर ऐसा करें ना तो क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। सपोज करें आपके पास है 10 रुपए, आप उस 10 रुपए को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से जरब दे दें, तो कितने बन जाएंगे बेटा? 20। अब आप उसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 पे तकसीम कर दें, तो वो दोबारा 10 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम किसी नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैथ में ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर अपने क्वेश्चन में अयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और बच्चों अयोटा से आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब बच्चों क्या होगा, अब इस 1 को आप नीचे लिख देते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बना बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर अयोटा आ जाएगा और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बच्चों क्या होगा, ऊपर वाला जो अयोटा है उसको ऐसे लिखेंगे और बच्चों इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है बच्चों -1। तो लिहाजा ये -1 आपने किधर लिख देना है, नीचे लिख देना है। तो फ्रैक्शन में मैंने अभी आपको बताया था माइनस का साइन नीचे आ जाए तो आपने उसे साइड पे शिफ्ट कर देना होता है। तो बच्चों ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा, और नीचे वाला जो 1 है वो ना भी लिखें तो इस बात का मतलब यही होता है नीचे 1 मौजूद है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा बच्चों आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, माइनस अयोटा आ गया। तो बच्चों ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको बच्चों जो है तवज्जो से करना है। तो बच्चों अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट जो है वो अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों, वो देखते हैं 4। तो आए जरा बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 27 और अयोटा की पावर -26, 27 इंटू अयोटा की पावर -26। तो बच्चों ये जो है आपका 4th पार्ट है। तो मैं यहां पे जो है वो आपका 4th पार्ट जो है बच्चों वो लिख रहा हूं। तो 4th पार्ट क्या है बच्चों, 4th पार्ट है आपका, 4th पार्ट ये है बच्चों 27 और अयोटा की पावर -26। अब बच्चों इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर कंफर्म कर लें। देखें क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, 27 और अयोटा की पावर -26। तो बच्चों ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 27 और अयोटा की पावर -26। ठीक है, अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था अगर नेगेटिव पावर है उसको आपने क्या बनाना है बच्चों, पॉजिटिव बनाना है। तो अगर उसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो बच्चों वो किधर आ जाएगी, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो बच्चों आप इसे लिखेंगे 27 और नीचे आप क्या लिख देंगे, अयोटा की पावर 26 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। अब 26 इवन है कि ऑड है, 26 इवन है, इवन है तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों जब आप 26 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास आ जाएगा 13। आपने इससे परेशानी होना, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो जो भी अयोटा की पावर होगी अगर वो इवन होगी तो आप उसको 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। तो देखें जब मैंने 26 को 2 पे डिवाइड किया तो बच्चों ये क्या आया, 13। तो लिहाजा आप अपने इस क्वेश्चन को अब कैसे लिखेंगे बच्चों, आप इसे इस तरह से लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा बच्चों 27 ओवर और नीचे आ जाएगा बच्चों अयोटा की पावर 2 और बच्चों बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर हमारे पास आ जाएगा 13। तो अब बच्चों 27 ऊपर इसी तरह आ जाएगा और आपको ये पता है कि ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। तो बच्चों आप -1 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा -1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 13। अब ये देखें -1
ब्रैकेट में और ऊपर पावर 13। तो वही बात होगी, मैंने कहा था अगर ब्रैकेट में आपके पास नेगेटिव नंबर आ गया और ऊपर ऑड पावर आ गई ताक, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो लिहाजा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 27 और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा -1, क्योंकि आपके पास ये जो -1 की पावर 13 है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, -1 के। आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, हम भी एक बार इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास ये कैलकुलेटर मौजूद है, तो यहां पे बच्चों हम क्या करते हैं, -1 ऊपर लिख लिया मैंने टॉप पे, और -1 की पावर जो है बच्चों वो क्या मौजूद थी हमारे पास 13। तो बच्चों आप देखें ऊपर टॉप पे स्क्रीन पे, तो -1 की पावर 13 और नीचे देखें आंसर उसने क्या दिया हुआ है बच्चों, -1। तो देखें बच्चों मैंने भी तो यही किया है, मैंने यहां पर क्या लिख दिया है बच्चों, मैंने यहां पे लिख दिया है बच्चों -1। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन हो तो उसे कहां पे शिफ्ट कर देते हैं, साइड पे। तो बच्चों इस तरह से होगा कि ये जो माइनस का साइन है ना, आप इसको यहां पे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो लिहाजा बच्चों ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा माइनस और साथ आ जाएगा 27 और नीचे क्या आ गया बच्चों 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बात अंडरस्टूड है कि नीचे क्या मौजूद होता है, 1 मौजूद होता है। तो बच्चों ये आपके पास जो है क्या आ गया, आंसर आ गया -27। ठीक है बच्चों, अच्छा तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। जल्दी नहीं है, हमें कोई तसल्ली से काम करेंगे, अच्छे काम के लिए बच्चों हमें टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, बुक से अपना 5th पार्ट देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा 5th पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो है आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5, आयोटा की पावर 11 और प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा जो 5th पार्ट है वो क्या था बच्चों, वो था आयोटा रेज टू पावर 11, आयोटा रेज टू पावर 11 और प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें फिर क्या बनेगा, इसको सॉल्व करने के लिए जी। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आयोटा की पावर देखें बच्चों क्या आ गई, आयोटा की पावर आ गई बच्चों 11। तो 11 कौन सा नंबर है बच्चों, ऑड। तो मैंने कहा था ऑड के लिए आपने क्या करना है, अपने माइंड में 1 माइनस कर देना है। तो 11 में से 1 माइनस करें क्या बचेगा बच्चों 10। तो इसका मतलब है आयोटा 11 को कैसे लिखेंगे, आयोटा 10 और साथ आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिहाजा बच्चों ये बन जाएगा आयोटा, बच्चों ये क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 10 और डॉट आयोटा और प्लस इसी तरह आयोटा की पावर 5 भी ऑड है, तो बच्चों ये बन जाएगा आयोटा 4 डॉट आयोटा। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास ऊपर आयोटा की पावर बच्चों 10 दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे 2 के मल्टीपल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप बच्चों इसे यूं लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और बच्चों बाहर आप क्या लिखेंगे 5 और साथ वाला डॉट आयोटा, इसी तरह आगे प्लस और आयोटा की पावर 4 को बच्चों आयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों 2 और डॉट आयोटा। अब आपको पता है कि इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये वैल्यूज यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। तो अब लिहाजा हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों -1 और ऊपर क्या मौजूद है बच्चों 5 डॉट आयोटा और प्लस फिर -1 ऊपर बच्चों 2 डॉट आयोटा ओवर। अब बच्चों ये वही बात आ गई, -1 की पावर 5 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों -1 आगे डॉट आयोटा इसी तरह और इसी तरह ये वाला नीचे प्लस आप कर लें और बच्चों यही वही वाला -1 का स्क्वायर
कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 1 डॉट अयोटा। अब बच्चों आप जरा ये देखें, आप इस -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस अयोटा और उसके बाद प्लस। इसी तरह आप इस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा अयोटा। अब ये माइनस अयोटा और प्लस अयोटा क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो लिहाजा हमारे पास इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या आ गया, 0। ठीक है बच्चों, तो हमारा 5th पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम अपना 6th पार्ट देखते हैं। तो बच्चों हमारा 6th पार्ट क्या है, बुक में देखते हैं। हमारा जो बच्चों 6 पार्ट है, देखें ये है अयोटा की पावर 4 3 2। देखें ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 है। तो सारे प्लस हो रहे हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2। तो बच्चों ये आपका 6 पार्ट है, तो इसे हम देख लेते हैं जी। तो हम 6 पार्ट यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं अपना। 6 पार्ट बच्चों हमारा क्या है, 6 पार्ट है हमारा अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा बच्चों, उसके बाद है ब्रैकेट और बाहर क्या मौजूद है बच्चों, 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, सेम बच्चों वही वाला प्रोसीजर। अयोटा की पावर 4 है, 4 क्या है आपके पास बच्चों, इवन है, तो आप इसको डायरेक्ट 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। तो बच्चों क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, अयोटा की पावर 2 और बाहर बच्चों आ जाएगा 2 और प्लस। उसके बाद बच्चों ये देखें, ये अयोटा की पावर 3, तो 3 आपके पास क्या है बच्चों, ऑड है, ताक है। तो देखें 1 माइनस कर दें जरा, तो 2 आएगा। तो अयोटा 2 और साथ अयोटा आप जो है बच्चों वो लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा बच्चों, अयोटा 2 और डॉट साथ आ जाएगा अयोटा और प्लस। बच्चों ये तो ऑलरेडी आपके पास क्या लिखा हुआ है, अयोटा स्केयर। तो हमने तो अयोटा स्केयर क्या करना होता है, बनाना होता है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसे कुछ नहीं आपने करना। इसे बच्चों आपने ऐसे लिख देना है, क्या लिख देना है आपने बच्चों, इसको अयोटा स्क्वायर ऐसे लिख देना है और प्लस। बच्चों ये जो आपके पास है, ये तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, अयोटा। तो हम तो अयोटा की पावर 2 को -1 लिखते हैं और अयोटा की पावर 2 से ज्यादा वाले जो पावर होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये तो अयोटा लिखा हुआ है, तो बच्चों इसको आपने एज इट इज लिख देना है, अयोटा ब्रैकेट क्लोज और ऊपर क्या मौजूद है, 2। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बच्चों आप मुझे ये बताएं, इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये सारी वैल्यूज नीचे आप क्या कर दें बच्चों, पुट कर दें। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास -1, ऊपर आ जाएगा 2 और प्लस। इसी तरह से बच्चों इस अयोटा स्क्वायर की जगह नीचे -1, ठीक है, -1 और बच्चों आगे क्या मौजूद है हमारे पास, डॉट अयोटा और प्लस। इसी तरह से इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा हमारे पास -1 और डॉट अयोटा ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों अब मुझे ये बताएं, ये -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, इसका आंसर आएगा 1। कंफ्यूजन हो तो कैलकुलेटर यूज करें। अच्छा, तो बच्चों यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 और उसके बाद बच्चों जरा ये देखो, ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये आपस में, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और उसके बाद जब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, अयोटा। तो लिहाजा इसका जो आंसर है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो माइनस अयोटा जो है बच्चों वो हम नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस अयोटा। और इसी तरह बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बच्चों एक यहां पे जो हमारे पास मौजूद है बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पे एक मिस्टेक हो गई है बच्चों, यहां पे हमारे पास जो है वो प्लस मौजूद है। तो अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस प्लस और -1 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। तो बच्चों यहां पर आप क्या लिख देंगे,
-1 और आगे बच्चों ये जो आपके पास प्लस अयोटा है इसे आप नीचे एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा प्लस अयोटा ब्रैकेट और ऊपर क्या मौजूद है बच्चों 2 मौजूद है। ठीक है। अच्छा अब बच्चों क्या होगा जरा देखें, ये +1 और ये -1 कैंसिल और ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 0 ब्रैकेट और ऊपर स्केयर। तो बच्चों 0 का स्केयर क्या आएगा 0, तो लिहाजा इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा 6 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। तो बुक से देख लेते हैं बच्चों अपना 7 पार्ट। तो देखें ये जो है आपका, ये है बच्चों आपका 7th पार्ट। ऊपर अयोटा की पावर 8 है, नीचे अयोटा की पावर 5 है और फिर होल ब्रैकेट बाहर क्या मौजूद है बच्चों -5। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम जरा नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 7th पार्ट जो है बच्चों, ऊपर है आपके पास अयोटा की पावर 8, ठीक है, अयोटा की पावर 8 और नीचे क्या मौजूद है बच्चों अयोटा की पावर 5 और बच्चों होल पावर क्या मौजूद है -5। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आसान सोल्यूशन है वो क्या है बच्चों, देखिए मैंने कहा था अगर नेगेटिव पावर है आपने उसको पॉजिटिव बना लेना है, पहले तो आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो बच्चों आप ऐसा करने से पहले ना आप पता है क्या करो, ब्रैकेट के अंदर जो अयोटाज है ना उनको आपस में सॉल्व कर लो। किस तरह से, अब आपको पता है कि ये क्या बनेगा अयोटा की पावर 8 और ये जो अयोटा की पावर +5 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, इस +5 को बच्चों अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा बच्चों -5 हो जाएगा। आपने जो रूल्स पढ़े हुए हैं, तो यहां पे बच्चों क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं साथ लिख दूंगा -5 और होल पावर बच्चों क्या मौजूद है -5। अब बच्चों आपको ये पता है कि अगर आप 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 3 और बाहर क्या मौजूद है बच्चों -5 और अब ये 3 और -5 आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो जब आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा अयोटा की पावर -15। अब आ गई अयोटा की पावर -15, इसके नीचे बच्चों क्या मौजूद है 1 मौजूद है। तो इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बच्चों फिर ये क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 15। अब जरा आ जाए मुझे ये बताएं, ये जो 15 है ये क्या है बच्चों, ये ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो मैंने ऑड बताया था क्या करना है आपने, एक अपने माइंड में एक माइनस कर लेना है। तो अब जरा माइनस करें, आप 15 में से 1 माइनस करें बच्चों क्या बनेगा 14। तो लिहाजा आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसे इस तरह से लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 1 ओवर अयोटा की पावर बच्चों आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 14 और डॉट आगे क्या लिख देंगे अयोटा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां पर जो है वो सॉल्व कर रहा हूं, सही है। तो अब बच्चों क्या बनेगा, ये आपके पास इस तरह से बनेगा, यहां पे इसको मैं बच्चों यहां पे सॉल्व करने लगा हूं इसके रिमेनिंग पार्ट को। तो देखें क्या बनेगा, ये इसको बच्चों हम लिखेंगे 1 ओवर अयोटा की पावर बच्चों क्या लिखेंगे 2 और ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों 7 और आगे बच्चों क्या आ जाएगा डॉट अयोटा। आप बच्चों बताएं ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1 ओवर नीचे क्या बना अयोटा स्केयर की जगह बच्चों यहां पे बन जाएगा -1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी बच्चों 7 और आगे आ जाएगा डॉट अयोटा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखें आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट आपके पास यहां पर ये जो आपके पास है बच्चों -1 की पावर 7, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा -1 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे। तो लिहाजा बच्चों आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 ओवर -1 डॉट अयोटा।
ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/-आयोटा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास माइनस का साइन है ये नीचे नहीं रहेगा, ये यूं साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों फिर आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बच्चों -1/, ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बच्चों आपका बन जाएगा -1/आयोटा। ठीक है, अब बच्चों 1/आयोटा वाला क्वेश्चन जो है वो अभी हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। कहां पे बच्चों, ये देखो, अगर ये आपको याद हो तो हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला बच्चों, ये हमने अयोटा से मल्टीप्लाई किया था और अयोटा से क्या किया था बच्चों, डिवाइड किया था। तो आपने इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से क्या करना है बच्चों, डिवाइड। इसको आगे आपने सॉल्व करना है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है ये डू योर सेल्फ, ये जो है आप जो है वो खुद जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 8 पार्ट। तो बच्चों 8 पार्ट जो है वो क्या है बच्चों, वो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 8 पार्ट क्या है, अयोटा रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा रेज टू पावर 29। तो 13 पावर है और बच्चों 29 पावर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पे पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो 8 पार्ट है बच्चों वो क्या है, वो है अयोटा की पावर 13 और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। ठीक है बच्चों, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई होती हैं सेम बेसिस तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा अयोटा की पावर 13 और प्लस 29। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अयोटा की पावर 42। अब बच्चों 42 क्या है, आपने 42 इवन नंबर है, तो आपने क्या करना है, आपने इस 42 को डिवाइड करना है 2 पे। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा बच्चों 21। तो लिहाजा आप बच्चों इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और बच्चों ऊपर क्या लिखेंगे आप 21। अब आप मुझे ये बताएं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो आप -1 इधर क्या कर देंगे, नीचे पुट कर देंगे। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -1 और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 21। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको बच्चों जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में -1 लिखेंगे और ऊपर बच्चों आप लिखेंगे 21। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा बच्चों -1। तो लिहाजा बच्चों ये हमारा 8th क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो बच्चों, एक हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला, ये हमने क्वेश्चन किया था। यहां पे हमने बच्चों क्यों ऐसा नहीं किया, यहां पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने 11 को और 5 को हमने ऐड नहीं किया। बच्चों क्यों ऐड नहीं किया, इसलिए नहीं ऐड किया कि बच्चों यहां पे दरमियान में कौन सा साइन था, प्लस का। तो पावर्स जो हैं वो कब ऐड होती हैं, जब बेसिस क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई। बच्चों अगर यहां पे इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर मैं इस 11 और 5 को क्या कर देता, ऐड कर देता। लेकिन चूंकि यहां पे प्लस का साइन है तो इसलिए हम इस 11 और 5 को प्लस नहीं कर सकते थे, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों एक बार देख लें, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके बाद बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके बाद बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बच्चों यहां से आपने इसको खुद करना है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो इसको अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड करना है तो ये खुद हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों ये 8th वाला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। तो बच्चों, आपने जो भी आपका कंसर्न होगा बच्चों, आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है। टॉपिक से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन का आपको इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बुक से पहले रीडिंग करिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन याद करिएगा और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री है उसको भी आपने माइंड में रखना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने सर मलिक इरफान को इजाजत दीजिए। मैथ विद मलिक के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।